नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तिवारी। काफी दिनों से छात्रों के द्वारा प्रीलिम्स को लेके एक स्ट्रेटजी वीडियो की काफी डिमांड थी। कि जैसा कि मेरा अनुभव रहा है कि मैंने निरंतर 5 बार 2013 से 2017 तक प्रीलिम्स दी और वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, और फिर मैंने 18 में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और देन पूरा सिलेक्शन का जो प्रोसेस है। तो बहुत सारे लोग ये पूछना जानना चाह रहे थे कि सर आपने ऐसा क्या किया जिससे 5 बार आप असफल रहे और फिर एक बार में आप सफल होकर और इतनी अच्छी रैंक लाए। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको एक एंट्री कह सकते हैं हम, एंट्री गेट की तरह होता है ये, और इससे ही आपको मेंस लिखने का मौका मिलता है। क्योंकि सारी जो मेरिट है वो मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स से बनती है। ये क्वालिफाई नेचर का ही प्रीलिम्स होता है, इसका आपके मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपको उस स्थिति पर पहुंचाने के लिए कि आप अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर सके, आप अपने नॉलेज को लोगों को दिखा सके। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि काफी टैलेंटेड होते हैं, काफी योग्य होते हैं, और लेकिन किसी कारण से उनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है। मेंस में बहुत अच्छे प्रिपरेशन रहती है, मेंस के टेस्ट में बहुत नंबर आ रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स के टेस्ट में भी कई बार बहुत नंबर आ रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स जैसे हम पीएससी का प्री का पेपर देते हैं या वो 2 घंटे हम उसको, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहती है या हम तैयारी किस प्रकार से करते हैं, कई कारणवश से हमारा प्रीलिम्स फाइनली क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो ऐसे छात्रों के लिए मेरा जो एक स्ट्रेटजी वीडियो है, मैं सब बताना चाहूंगा कि मैंने क्या किया, आप मेरे अनुभव से सीख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका, आप पूरे सिलेबस को पढ़ ले। 10 यूनिट है। अब जैसे मैं यूनिट बता दूं आपको, 10 यूनिट है, उसमें से 3 यूनिट एमपी की है। तो सबसे पहले आप एमपी जीके पे फोकस करें, एमपी जीके, क्योंकि यूनिट 3 यूनिट है इसमें, है ना, ये 3 यूनिट है इसमें। और ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर देखेंगे तो आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं। तो अगर आप एक सेक्शन को पढ़ के, एक बुक को पढ़ के 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी रणनीति है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आदमी को, स्टूडेंट को उसी में देनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट मुझसे पूछेंगे तो आप एमपी को प्रिपेयर कर ले। जितना आप क्वेश्चन एमपी में कम से कम गलत करेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा आप ये पूछ सकते हैं कि पढ़ना किससे है। तो इसके लिए आप कुछ मत करिए, कोई भी एक बुक ले सकते हैं आप मार्केट से कोई भी बुक या नोट्स परचेस कर सकते हैं, लेकिन सब में कुछ तथ्यात्मक कमियां हो सकती हैं, किसी में कम होंगी, किसी में ज्यादा होंगी। तो आप उसको अपने गूगल से उसको वेरीफाई करते रहे। इसके 2 फायदे होंगे। पहला तो आपको कुछ एडिशनल नॉलेज मिल जाएगा आप जब उसमें सर्च कर रहे होंगे, और उस फैक्ट जो है, पर्टिकुलर जिस फैक्ट को रिलेटेड आप सर्च किए उससे आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा कि ये तथ्य सही है नहीं। दूसरी चीज आपको जो करनी है वो हर सब्जेक्ट के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। तो मैं कहूंगा एमपी पढ़ने के लिए आप एक रेगुलर बुक जरूर रखें जो भी आप पढ़ते हैं जीके की, लेकिन एक साथ साथ एमपी की ऑब्जेक्टिव की बुक जरूर रखें। ठीक है, दूसरी चीज आपको जिस पे फोकस करना है वो है आयोग। आपको पता है 2020 से जो नया सिलेबस ऐड हुआ पीएससी द्वारा, उसमें प्रीलिम्स में यूनिट 10 में आयोग दिए गए। तो आयोग से लगभग 9 से 10 क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे, 9 ये समथिंग 10 आए थे, और इस बार भी हम मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चन के लगभग इनसे आने की संभावना है। तो अगर आप इन दोनों को, एमपी और आयोग को तैयार कर लेते हैं तो आप लगभग 40 to 45% आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को पढ़ के इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो हमारा, अगर विवेक, थोड़ा भी हम अपने विवेक को प्रयोग करें तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन 2 चीजों को देनी चाहिए, क्योंकि ये लगभग आपके 40 से 45 क्वेश्चन इससे आने हैं। और इसको बहुत अच्छे से अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं, अगर हम इसमें 95% की से प्लस एक्यूरेसी रखते हैं, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन हम गलत करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दोनों के सही करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी 100% प्रीलिम्स निकलेगा। क्योंकि अगर आप इससे क्वेश्चन गलत करेंगे, क्योंकि जिसका प्रीलिम्स निकल रहा है उसके इन टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले एमपी और आयोग को, मैं तो कहता हूं आप अप्रैल में जब भी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों का समाप्त कर लीजिए। उसके बाद जिस जीएस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बढ़कर आया है लास्ट 2019 के पेपर में, पॉलिटी से भी लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पॉलिटी से 2019 से पहले, 2020 से पहले क्या होता था, बहुत फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन आते थे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। ठीक है, लेकिन इस बार बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी बहुत सारे आए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस आए हैं। ठीक है, तो आप पॉलिटी, आयोग और एमपी, ये तीनों को अगर हम मिला लें, ये तीनों सब्जेक्ट्स को अगर हम मिला लेते हैं तो आपके 50% सेक्शन कवर हो जाएगा।
अगर इन 3 से 50% सेक्शन कवर हो रहा है तो मेरा आपको यही सजेशन है कि इसको सबसे पहले प्रिपेयर करें, यही आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल देगा। ठीक है, देन अगर दूसरी बात की जाए, देन इसके बाद अगर आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना तो खैर सभी है, लेकिन प्रायोरिटी की बात है कि हम किससे, तो पहले 3 सब्जेक्ट और साइंस व आईटी, ये दोनों को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले। ठीक है, इससे भी 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद जो जीएस बचता है, जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, ये चीजें, ठीक है, इसको फोकस करें। साथ ही साथ करंट को आप अच्छे से पढ़ते चले। कोई भी एक अच्छी ईयरली मैगजीन ले लें, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, मंथली मैगजीन पढ़ते होंगे, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं जाएगी। अगर आप मान लीजिए कोई भी न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप एक फाइनल में जब एग्जाम के टाइम एक ईयरबुक टाइप की कोई भी बुकलेट ले सकते हैं, जिससे आपका करंट कवर हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रीलिम्स में सिलेक्शन चाहिए तो एमपी आयोग, पॉलिटी, करंट, ये 4 चीजों में अगर आप फोकस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अन्य सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको आईटी भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, लेकिन आप इस पे फोकस करेंगे, इस पे आप कोशिश करेंगे कि आप 95% प्लस क्वेश्चन आप इसके सही कर रहे हैं, तो आपका प्रीलिम्स गारंटेड रूप से निकलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं और एडिशनल क्या आपको इससे मतलब और क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए प्रीलिम्स रिलेटेड। तो एक तो होगा किस कैसे प्रायोरिटाइज करना है, दूसरा प्रीलिम्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन, क्योंकि चीजों को हम आप अधिकांशतः वो देखते होंगे चीजों को कि हमने चीजों को पढ़ा तो है, लेकिन हमें एट द टाइम याद नहीं आ रही है। एग्जाम हॉल में आप देखेंगे कई बार आपने वो क्वेश्चन को पढ़ा है, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन एग्जाम टाइम में चीजें याद नहीं आ रही, तो वो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से होता है। तो कम से कम आप 3 से 4 बार हर सब्जेक्ट का रिवीजन करके जाए, मिनिमम 3 बार रिवीजन करके जाए। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि हम सब्जेक्ट को फिर से पढ़ें, रिवीजन का मतलब ये है कि हम उसको सरसरी निगाह में देखते रहे, मतलब बार बार रिवीजन करते रहे शॉर्ट नोट्स बना के। ठीक है, फिर है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप 2 स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। एक तो आप अपने घर में बैठ के टेस्ट लगा सकते हैं, आपको टेस्ट पेपर मार्केट में मिल जाएंगे, आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा ये रहेगा कि आपको जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है, रियल टाइम एक्सपीरियंस, क्योंकि हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इस चीज को, टेस्ट सीरीज को, मॉडल जो मॉक टेस्ट होते हैं एग्जाम में, हम सोचते हैं कि घर में इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इसको वहीं जाके परफॉर्म करें। जहां भी आपको किसी भी संस्थान से आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, आप किसी से भी ले सकते हैं, सभी की टेस्ट सीरीज अच्छी होती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इसको अगर आप छोड़ देते हैं तो आप फिर अपने जो ह्यूमन मतलब जो मानवीय गलतियां, ह्यूमन जो एरर्स हैं, उसके कारण आप बाहर हो जाएंगे। आपने पहले किसी आंसर को लगाया, काट के फिर दूसरा आंसर लगा दिया, आपका मन ये कह रहा था कि नहीं ये मैंने पढ़ा है, लेकिन आपने नहीं डी आंसर लगा दिया। तो ये जो सारी चीज हैं, वो 2 घंटे में हम चीजों को टैकल ना कर पाना, मतलब होता है ना कि व्यक्ति की तैयारी 10 बजे तक बहुत अच्छी होती है, 10 बजे टेस्ट के जिस दिन एग्जाम होता है उसके 10 बजे तक इंसान की तैयारी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन 10 से 12 के बीच जब एग्जाम होता है, इसके बीच जो हमारी समस्या उत्पन्न होती है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज दें, घर में मॉक पेपर लगाएं, लेकिन रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए आपको एग्जाम जैसे माहौल के लिए आप टेस्ट जरूर लगाएं और रिवीजन जरूर करें। मेरे हिसाब से प्रीलिम्स की 2 ही मुझे लगता है प्रीलिम्स की 2 ही जो स्ट्रेटजी है, 2 कीवर्ड्स हैं, वो है आपके रिवीजन और प्रैक्टिस। अगर आप चीजों का बार बार रिवीजन करते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए, तो आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी थी जिसके माध्यम से मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी। आपकी जो स्ट्रेटजी आप उसको अपनाएं, मैं ये नहीं कहता कि यही स्ट्रेटजी सबसे अच्छी है, लेकिन हाँ, अगर आपको इस स्ट्रेटजी से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इसे जरूर सीखें, और आपके आगामी भविष्य के लिए जो भी शुभकामनाएं हैं और मेरा मार्गदर्शन आपके लिए बना रहेगा, तो ऑल द बेस्ट।